रूस यूक्रेन की जंग एक बार फिर से विनाशक अंत की राह पर है। रणनीति बदलकर यूक्रेन ने रूसी टेरिटरी को टारगेट किया तो रूस ने यूक्रेन में बारूदी तबाही मचा दी। लेकिन इस बार यूक्रेन डिफेंसिव नहीं बल्कि और ज्यादा ऑफेंसिव हो गया। रूस पर ताबड़तोड़ आत्मघाती ड्रोन से अटैक होने लगा। लेकिन इस अटैक पे यूक्रेन का एक नया प्लान काम कर रहा है। ये प्लान रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर न सिर्फ कमजोर करना बल्कि जंग में उतरे रूसी सैनिकों के लिए भी संकट खड़ा करना। अब कैसे काम कर रहा है यूक्रेन का ये प्लान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के जो ठिकाने हैं उसका खुलासा भले ही रूसी खुफिया एजेंसी नहीं कर पाई, लेकिन लगातार गिर रहे आत्मघाती ड्रोन से मच रही तबाही बता रही है कि यूक्रेन का मकसद किसी भी तरह रूस को घुटनों पर लाना है। उसकी आर्थिक स्थिति को न सिर्फ चुनौती देना है बल्कि जंग में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल टैंक, व्हीकल, प्लेन तक को चलाने के लिए जरूरी ऑयल के भंडार को तबाह करना भी है। और इस मकसद का सबूत है ये तस्वीरें जो लगातार जारी हो रही हैं। विश्लेषण की जरूरत इन तस्वीरों को नहीं, न ही यूक्रेन के टारगेट को लेकर कोई संशय बाकी है। लेकिन इससे यूक्रेन को फायदा क्या होगा, ये जानने से पहले 6 दिनों से रूस को कहां और कैसे टारगेट किया गया, इसे जान लीजिए। यूक्रेन ने सबसे पहले सेवास्तोपोल के तेल डिपो को टारगेट किया। इसके बाद क्रास्नोदर के तमन तेल डिपो को निशाना बनाया। इसी दौरान क्रीमिया की राजधानी सिम्फरोपोल में मौजूद ऑयल डिपो पर भी ड्रोन से अटैक हुआ। इसके बाद क्रास्नोदर में ही इलिस्की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ। इसी दिन एक और अटैक स्तावरोपोल में भी ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। और अब यूक्रेन ने टारगेट किया है रोस्तोव के ऑयल डिपो को। इसके अलावा लेटेस्ट अटैक दर्ज हुआ है फिर क्रास्नोदर की इलिस्की ऑयल रिफाइनरी। आप चौंकेंगे लेकिन ये सच है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के हिस्से में मौजूद सिर्फ ऑयल डिपो नहीं बल्कि ऑयल फील्ड पर भी यूक्रेन ने अब नजरें गड़ा ली और इसका सबूत है ये तस्वीर। ये बिल्कुल लेटेस्ट हमले के विजुअल है जिसमें यूक्रेन ने क्रास्नोदर के उसी ऑयल डिपो पर अटैक किया है जिसे सिर्फ एक दिन पहले ड्रोन से टारगेट किया गया था। ठीक ऐसा ही अटैक रोस्तोव पर भी हुआ है और इस हमले की गवाही दे रही है ये तस्वीरें, जिसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि यूक्रेन की आक्रामकता इतनी बढ़ गई है। स्तावरोपोल के ऑयल डिपो में यूक्रेन की मचाई तबाही का इससे बड़ा सबूत दूसरा नहीं हो सकता। ये तीनों वीडियो बिल्कुल ताजा अटैक की और खास बात यह है कि ये तबाही तब मचाई गई है जबकि रूस को यूक्रेन एहसास करा चुका है कि उसके ऑयल डिपो टारगेट पर है। क्योंकि इससे पहले सेवास्तोपोल, तमन, सिम्फरोपोल, क्रास्नोदर का इलिस्की ऑयल डिपो पहले भी निशाने पर लिए जा चुके हैं। ये तस्वीरें उन्हीं डिपो पर पहले हुए हमले की हैं और ये जंग के और भी ज्यादा हाहाकारी होने के सबूत हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऑयल डिपो टारगेट करके यूक्रेन क्या हासिल करना चाहता है?
क्या सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाना और जंग में रूस को कमजोर करना ही एक मकसद है, या फिर और भी कुछ ऐसा है जिसे अभी समझना बाकी है? जवाब अटैक एरिया से मिलता है। सेवेस्तोपोल क्रीमिया का वो हिस्सा है जहां रूस के बेस और ऑयल भंडार है, यानी रूस शासित क्षेत्र। फिर बात सिम्फरोपोल की, जो क्रीमिया की राजधानी और ऑयल का बड़ा केंद्र है, यानी रूसी क्षेत्र। बात तमन की करें तो ये वो हिस्सा है जो कर्च ब्रिज के छोर से रूसी जमीन का पहला क्षेत्र है, जबकि क्रास्नोदर रूस का अंदरूनी क्षेत्र है जहां 2 बार हमले हुए हैं। वहीं स्तावरोपोल रूस का और भी अंदरूनी क्षेत्र है जहां यूक्रेन का ड्रोन पहुंचा है। और बात रोस्टोव की तो रूस के अजोव सागर से लगा ये अहम क्षेत्र है। यानी यूक्रेन के टारगेट पर सीधे सीधे रूस है, उसकी जमीन है। मकसद साफ है, यूक्रेन अब रूस पर डायरेक्ट हमला करके चुनौती दे रहा है, जिसकी पुष्टि करते हैं वो हमले जो रूस के रिहायशी इलाकों पर हुए हैं। इनमें बेरिस्लाव, येरवन स्ट्रीट, सारित्सिनो का प्रशासनिक भवन तोबन शामिल है। यानी यूक्रेन न सिर्फ रूस के ऑयल डिपो को निशाना बना रहा है, बल्कि रूस के हर उस क्षेत्र को तबाह करने की कोशिश कर रहा है जो यूक्रेन को मिले ड्रोन्स की जद में है। यहां तक कि टारगेट मॉस्को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।